मनराकृते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुवरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्दजलायदाक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमं वसुदेवसूनुम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। जय वर्षानो जय नंदग्राम रावल गोकुल अति अभिराम। जय बरसानो जय नंदगाम रावल गोकुल अति अभिराम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम श्री यमुना जी ललित लला। जय गोवर्धन
जय ब्रज धाम श्री यमुना जी ललित ललाम। यह जोरी अभी चल अभिराम, हृदय विराजो आठों याम। यह जोरी अभी चल अभिराम, हृदय विराजो आठों याम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री यमुने रस रानी की जय, श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय, अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, अहेतु करुणा वरुणालय हमारे ललित लाडली गोपाल लाल जी के अहेतु कृपा करुणा से हम लोग भक्तमाल की चर्चा कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में हम लोग श्री बाबा माधव दास जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। इसमें बाबा माधव दास जी वृंदावन आए थे और वृंदावन में बिहारी जी को चना का भोग लगा दिए थे, तो बिहारी जी के पेट में दर्द हो गया, भूख नहीं लगा। ये प्रसंग हम लोग सुन चुके थे। उसके बाद बाबा माधव दास जी ब्रज के तीर्थों का दर्शन करते यात्रा करते भांडीर बन गए। तो भांडीर वन में एक खेमदास नाम के साधु थे। वो माधवदास बाबा को रहने नहीं देना चाहते, लेकिन शाम हो गया था तो मजबूरी से वहाँ पे रहे। और उनको शिक्षा देने के लिए वो जो है खुद एकांत में खीर बना करके खा रहे हैं और दूसरे को कह रहे जो कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही बैराग से रहते हैं और भगवान का भजन करते हैं। तो उनको शिक्षा देने के लिए बाबा माधव दास जी वो खीर में कीड़े प्रकट कर दिए और कीड़ा भी उनके हाथ पे रेंगने लग गया। तब उनको लगा जो ये बाबा जी का ही कुछ चमत्कार है। तब जाके उनके चरणों में पड़ा तो उन्होंने फिर उनको उपदेश दिया जो संग्रह करके रखे हो वो सब जो है दान कर दो और जाके विश्राम घाट में झाड़ू लगाओ और संतों का शीत प्रसाद पाओ, तो जा करके आपका कल्याण होगा, नहीं तो ठेठ नरक में जाना पड़ेगा। क्यों गीता जी में आया ना क्या, यज्ञ शिष्टा सिन्ह संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय और भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। केवल अपने लिए ही जो भोजन पकाता है वो पापात्मा पाप का ही भक्षण करता है। क्योंकि भक्तों का लक्षण में आया क्या, तुम ही निवेदित भोजन करही अप्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तो भक्त लोग जो होते हैं जो ठाकुर सब कुछ ठाकुर जी को समर्पित करके प्रसाद पाते, तो ठाकुर हमारे स्वामी जी महाराज पंचामृत कहते थे। क्या पंचामृत, कि हम भगवान के हैं, हम सब भगवान के हैं। भगवान भी कह रहे हैं और भक्त भी कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं गीता जी में जो ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन,
अमनसष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि कर्षति। और भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी करें ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन बल सह सुख राशि। तो ये दो ही है हमारा बिना कारण हित करने वाले। अरे हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी। केवल भगवान और भगवान के जो भक्त हैं ये बिना कारण हमारा हित करने वाले हैं, तो इनका बात मानना चाहिए हम लोगों को। और सब संसार में कहते सुस्वार्थ मिंत सकल जग माही सपने हूँ प्रभु परमार्थ नाही। सब जितने मतलब है सब स्वार्थ को लेके मतलब है। काम पड़ रहा है, काम बन रहा है तब तक मतलब है, काम नहीं पड़ा, काम नहीं आ रहे तो सब छोड़ देंगे, वो मतलब ही नहीं, पहचानेंगे नहीं आपको। अच्छा, अब पूरे विश्व में आप देखिए गृहस्थी कितने हैं, संत कितने हैं, संत तो गिने चुने ही हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी है, वो संत कोई देखिए संत जो है वो वेश में नहीं होते, साधु और गृहस्थ, गृहस्थ में भी संत होते हैं। तो वो संत के मतलब वेश से संतों का परीक्षा नहीं हो सकता, जो ये साधु बन गए तो ये संत है। संत तो गृहस्थ में भी होते, हमारे जितने आदर्श है सब तो गृहस्थ में ही हुए हैं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, जो उनके शरण हो जाते कहते ना रहती न प्रभु चित चूक किए की करती सुरति 100 बार हिए की। ठाकुर जी का विचित्र कैमरा है, वो जो उस कैमरा में ऐसा है जो भक्तों का दोष दुर्गुण छपता ही नहीं, वो केवल अच्छा ही छपता है। जैसे हमारे मन में कोई पाप वासना है या कुछ भी हो तो उसको ठाकुर जी देखते ही नहीं। और अच्छा विचार जो हुआ, जो कभी हम भजन करेंगे, सत्संग में जाएंगे, कीर्तन करेंगे, ये बात मन में आया, किए भी नहीं अभी तक, मन में आएगा तो उसको ठाकुर जी 100 बार रटते, जो हमारा भजन करने के लिए कहा है। एक उसमें भागवत में आता है, एक राजा क्वास का कथा आता है। नारद जी एक बार नरक के पास से होकर के जा रहे थे, तो वहाँ पे राजा क्वास के जो पितर थे वो सब बड़े नरक में दुख पा रहे थे। दूर लोग उनका दुख देख करके नारद जी को बड़ा दुख लगा, तो वहाँ से उनके जो पितर थे वो कहे जो महाराज, नारद जी के देखने से बड़ा शांति मिला, तो कहे जो महाराज हमारे वंश में जो है वो क्वास नाम का राजा है, वो बड़े दुख पा रहे थे ना उनके पितर। तो नारद जी कहे भाई दुख से बचने का क्या उपाय है, तो कहे जो हमारे जो वंश में क्वास नाम के राजा हुआ है, तो वो यदि भगवान का भक्त बन जाए, वैष्णव हो जाए, तो हम जो है नरक से पार हो जाएंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। तो ठीक है हम जाते हैं। नारद जी गए और उनको जा करके क्वास को समझाए बुझाए, तो समझाए बुझाए तो वो तैयार हो गया, वैष्णव बनने के लिए तैयार हो गया। फिर नारद जी आकर देखें तो यमराज जी उनको क्या किए, नरक से ला करके किनारे में रख दिए उनको। क्यों, अब बेड़ा पार होने वाला है इनका, इसलिए वो पितर लोग को किनारे पे ला के रख दिए। और कुछ दिन के बाद बात क्या हुआ, अभी पार नहीं किए, किनारे पे ला के रखे। बात क्या हुआ, राजा वहाँ विचार करके और तैयार हुआ जो अब हम भजन करेंगे, वैष्णव बन जाएंगे। और जब घर में आई तो रानी कलह कर दी, गए ऐसे कैसे वैष्णव बन जाएंगे, उनको बनने नहीं दिए। और बनने नहीं दिए तो क्या हुआ, इसी कारण से नरक में फिर वो जो किनारे पे आए थे वो फिर जाकर के वो नरक में डाल दिए, कुंड में। तो नारद जी जाके देखे तो कहे अब क्या हुआ, कि महाराज वो ऐसे विचार किया था, ये विचार करने के मात्र से यमराज जी हमको जो है किनारे पे लगा दिए थे, लेकिन पता नहीं न जाने क्या हुआ, फिर से हमको डाल दिए कुंड में। तब नारद जी आके वो राजा क्वास को बहुत फटकारे, उसको डर भय दिखा करके फिर वैष्णव बनाए, तब जाकर के उनका उद्धार हुआ। तो कहने का तात्पर्य हम क्या कह रहे थे,
जो साध हाँ? और माधव दास जी का चरित्र तो कह रहे थे, उसमें हम कह रहे जो खेम दास जी का जो चरित्र चल रहा था ना, जो अपने लिए भोजन बना रहे थे, तो अपने लिए बनाने का जो है वो पापी पाप का ही भक्षण करता है। हम स्वामी जी महाराज का पंचामृत बता रहे थे, क्या हम भगवान के हैं, सब जीव जितने हैं सब भगवान के अंश हैं। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं जो हम भगवान के हैं, और जहाँ भी रहते हैं भगवान के दरबार में रहते हैं। जो भी ये भगवान है, घर है, आश्रम है, जो भी है भगवान का है। पहले हमारा था नहीं, पीछे हमारा रहेगा नहीं, बीच में हम मालिक बन जाते हैं। तो आदा बंतो चयन्नास्ति वर्तमाने तथा, जो आदि और अंत में हमारा नहीं था तो अभी भी हमारा नहीं है, और जो शुरू से मेरे अपने थे और लास्ट में भी अपने रहेंगे, वो भगवान मेरे अपने हैं। तो महाराज जी कहे जो हम भगवान के हैं और भगवान के दरबार में रहते हैं, और जो भी प्रसाद पाते हैं वो भगवान का प्रसाद पाते हैं, और जो भी शुभ काम करते हैं वो भगवान का काम करते हैं। गृहस्थियों के लिए कहा गया क्या, महाराज जी कहते हैं जो हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, जरिया गृहस्थी साध की याही उत्तम रीत। तो जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का काम करते हैं, और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते। घर में परिवार वाले जितने हैं वो सब भगवान के हैं, तो हम निमित्त बन के भगवान के जनों की सेवा करते हैं। ये पंचामृत, ये सब 5 अमृत है, एक एक बात है जीवन का उद्धार करने वाला। तो भक्त कहे, हम कहे जो हेतु रहित जग जो उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। एक भगवान और एक भगवान के भक्त, दो ही हैं हमारा बिना कारण हित करने वाला, और जितने संसार में हैं वो सब मतलब के लिए। तो कह रहे हैं जो भक्त जो होते हैं सब प्रभु को निवेदित करके भोजन करते हैं। और यहाँ खेमदास जी जो थे वो अपने लिए ही पकाए और छिप करके भोजन कर रहे, तो उनको जो है माधव दास जी उपदेश दे करके उनका उद्धार किए। अब क्या हुआ, अब महाराज माधव दास जी हरियाणा प्रांत में गए, वहाँ पे सुने माधव दास बाबा उनका लिखा हुआ जो काव्य था उसका कथा हो रहा था हरियाणा में। तो वो हरियाणा में गोली नामक गांव था, वहाँ पे माधव दास सोचे जो चले हम देखते हैं जो कैसी कथा हो रही है, यदि अच्छी कथा होती होगी तब तो हमारा वो लिखना जो हम पद बनाए, जो भगवान का गुण गाए, तो वो हमारा लिखना सार्थक होगा, और यदि नहीं तो फिर उसको यदि रसा अच्छा बढ़िया होता होगा तो हम भी श्रवण करेंगे। तो ऐसा सोच करके वो वहाँ गोली गांव गए, और वहाँ कथा हो रहा था एक आश्रम में, तो ये भी उस आश्रम में रहे। तो आश्रम के महंत से पूछे तो वह वहाँ पे जहाँ भी रहते, पहले पुराने जमाने में रहता था, ये नियम था जो किसी संत के वो आश्रम में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ सेवा करेंगे तब जाके रहेंगे। जब जो भी जाके रहे तो कहेंगे महंत जी से पूछेंगे महाराज हमारे लिए सेवा बताओ, तो यदि वो बता देंगे जो सेवा नहीं है मतलब वो आपको रखना नहीं चाहते हैं, चले जाइए। पहले जमाना, आजकल के जमाने में कोई नहीं महाराज कोई सेवा नहीं तो डेरा डाल के रह जाएंगे तो कुछ करना न पड़े। तो आजकल का जमाना अलग है, पुराने जमाने में ऐसा था जब सेवा बताते तब जाके रहते, नहीं तो बस कहते जो बस दूसरे जगह जाते हैं। तो बाबा माधव दास जी भी सोचे आश्रम में रह रहे हैं तो कुछ सेवा करें, तो क्या सेवा करें, गाय का गोबर उठाने का और कंडा थापने का सेवा अपने जिम्मे ले लिए, कही जो मैं ये काम करूंगा। इतने बड़े माधव दास बाबा सिद्ध, जो भगवान उनसे लीला कर रहे, खेल रहे, बात कर रहे, और वो बाबा माधव दास जी वो जब हरियाणा में गए तो वहाँ पे उस आश्रम में रहे, तो
गोबर उठाने का और कंडा थापने का सेवा अपने जिम्मे ले लिए। और ऐसे रहते रहते कई दिन बीत गया। बाबा ऐसे ही कंडा थापते, गोबर उठाते। अब क्या हुआ, जगन्नाथपुरी से एक आदमी आया जो बाबा माधव दास का महिमा सुन रखा था, वहां पे देख रखा था। वो आया और देखा जो है बाबा माधव दास ऐसे गोबर कंडा थाप रहे। अब वो जाके वो आश्रम के महंत के पास जाके कहा, अरे क्या कर रहे हो तुम, जानते हो ये कौन है? ये जगन्नाथपुरी के बाबा माधव दास जी हैं। ओ महंत जी को तो लगा जो 100 घड़ा पानी हमारे पर पड़ गया। वो दौड़ा उनके पास जाकर के उनके चरणों में पड़ा, कहा महाराज हमसे बहुत गलती हो गई, मुझको क्षमा करो। फिर क्या किया, उनको गोबर थापना छुड़ा करके ले जाके षोडशोपचार पूजा से सिंहासन पे बिठा के उनको खूब षोडशोपचार से पूजा किया और अपनी भूल के लिए बार बार क्षमा याचना किया। अब माधव दास ने देखा कि अब यहाँ फिर बड़ाई होने लगा, फिर मान बड़ाई होने लगा, तो यहाँ से फिर निकलो भाई, यहाँ से भागो। पीपा जी के चरित्र में ऐसा ही है, जगह जगह जहाँ मान सम्मान आने लगा कि वहाँ छोड़ के भाग जाते। चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी आदि लोग को ब्रज वृंदावन में भेजे तो वहाँ पे भी यही उपदेश दिए। क्या कहे, भ्रातः तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षा मठ स्वच्छंदम पिब यामुना जलमलम चीरानि कंथाम कुरु सन्मानम कलयाति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा श्री राधा मुरलीधर भज सखे वृंदावनम मा त्यज। करे हे सखे, करे भ्रातः तिष्ठ तले तले विटपिनाम, करे एक वृक्ष के नीचे एक रात रहना। ज्यादा दिन रहोगे तो उसमें मोह हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगा, इसीलिए एक वृक्ष के नीचे एक रात रहना। और ग्रामेषु भिक्षा मठ, भूख लगे तो गांव से भिक्षा ले आना। और यमुना जी का जल पी लेना। और फटे पुराने रास्ता में वस्त्र पड़े रहते उसको सिल करके गुदरी बना लेना और उसको पहनना, ऐसे तो रहना। और उसके बाद कहते सम्मानम कलयाति घोर गरलम, कहते सम्मान को घोर गरल जहर के समान समझना। और नीचापमानम सुधाम, करें तो सम्मान क्या है, मीठा जहर है। अब जहर जैसे कड़वा रहेगा तो उसको आदमी छोड़ देगा, लेकिन सम्मान है वो मीठा जहर है, इतना सुहावना लगता है जो उसको आदमी खा लेता है, और खा लेने के बाद मरना निश्चित है। इसीलिए कह रहे सम्मानम कलयाति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा, अपमान को अमृत के समान समझना। और इस प्रकार से वृंदावन में रहना, राधा माधव का भजन करना और वृंदावन का त्याग नहीं करना कभी। तो इसी प्रकार बाबा माधव दास जी सम्मान को घोर गरल समझ करके वहां से भी फिर जगन्नाथपुरी के लिए प्रस्थान किए वापस। अब माधव दास जी को घर छोड़े तो बहुत वर्ष बीत गए थे। घर में छोटे से बालक थे और माता जी को छोड़ करके घर से निकल गए थे। अब बहुत दिन होने से गांव वाले लोग इनको पहचानना भूल गए। ऐसे बहुत दिन हो गए तो पहचान नहीं रहे थे गांव के लोग। और संयोग से बाबा माधव दास जी जा रहे थे तो अपने जन्मभूमि का गांव उसी रास्ता में पड़ता था। तो सोचे, इनके मन में आया जो चलें भाई एक बार हाल चाल पूछ के आ जाते हैं गांव में। माता जी हैं, बालक है, तो उनका दर्शन, माता जी का दर्शन कर लेते हैं। अतः गांव में गए और गांव के लोगों से पूछे तो ये गांव के लोग तो पहचाने ही नहीं। और जब माता जी के पास गए तो माता जी भी नहीं पहचानी। अब एक साधु समझ करके माता जी उनको भोजन कराए। अब भोजन करा के माता जी पूछ रहे हैं जो बाबा जी आप कहाँ रहते हैं?
तो बाबा माधव दास जी कहे जो हम जगन्नाथपुरी में रहते हैं। तो उनकी माता जी बोली जो मेरा मधुआ भी वहीं रहता है। हम सुने हैं जो हमारे मधुआ के ऊपर भगवान जगन्नाथ जी बड़ी कृपा करते हैं, उनको साक्षात दर्शन देते हैं, उनके साथ वार्तालाप करते हैं। तो माधव दास जी कहे मैं वही तुम्हारा मधुआ हूँ। और वो तो चिढ़ गई, माता जी चिढ़ गई। वो कही नहीं तू मेरा मधुआ नहीं हो सकता। अरे यदि वो तू मेरा मधुआ होता तो जो भगवान ऐसी जब इतनी कृपा कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी उनके ऊपर, तो ऐसे कृपालु प्रभु को छोड़ करके पीठ दे करके वो गांव-गांव थोड़ी भटकता, वो माता पिताजी का दर्शन करने थोड़ी आता। और यदि तू मेरा मधुआ ही है तो मेरे को धिक्कार है कि ऐसे प्रभु को छोड़ करके तू मेरे पास आया। अरे बाप रे बाप। देखिए माता कहते ना भागवत में आया ना, जितने नाते रिश्ते हैं वो भगवान के संबंधित हो तभी वो सफल है। नहीं तो जैसे उन्होंने जब राम जी का वनवास होने लगा तो लक्ष्मण जी जब सुमित्रा माता से आज्ञा लेने गए तो क्या कह रहे हैं, पुत्रवती जुवती जग सोई रघुवर भगत जासु सुत होई। करे जो पुत्र वही पुत्र का जन्म देना सफल हुआ जो भगवान का भक्त बन जाए। करे आगे क्या कह रहे, न तरु बांझ भली बाद बियानी राम विमुख सुतते ही जानी। तो कह रहे तो भले ही बांझ रह जाती लेकिन भगवान से विमुख भक्त को पुत्र को जन्म देने से कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए माधव दास बाबा की माता जी बड़ी नाराज होकर के करे नहीं, यदि तू मधुआ है तो तू मेरे को धिक्कार है जो ऐसे पुत्र हुआ मेरा मैं ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो प्राण प्यारे प्रभु को पीठ दे करके देश देशांतर घूम रहा है। और माधव दास जी को बात लग गया। वो कहे अब तो जगन्नाथ जी का दर्शन किए बिना हम भोजन जल कुछ नहीं करेंगे। देखिए जीवन में एक एक समय आता है जो एक बात लग जाता है जीवन में, तो उसी एक बात से जीवन परिवर्तन हो जाते। बड़े बड़े डाकू थे लेकिन एक बात से उनका जीवन चट परिवर्तन हो जाता है। स्वामी जी महाराज कहते थे एक आदमी थे, वो रास्ता में जा रहे थे और बीच रास्ता में जाते उनके बीच में मन में उलझन चल रहा था कि साधु बनूं कि गृहस्थ बनूं, इधर भगवान की तरफ लगूं कि संसार में लगूं, ऐसे विचार चल रहा था उनका और निर्णय नहीं हो पा रहा था। और रास्ता में बीच में जा रहा है तो पीछे से बस वाला आया, अरे क्या हुआ, एक तरफ हो जाओ चाहे इधर हो जाओ चाहे इधर हो जाओ। आप बताओ उसको लग गया बात और तुरंत जो है बाबा जी बन गया वही। तो कहने का तात्पर्य और बड़े बड़े डाकुओं सबको देखिए बड़े जीवन भर अत्याचार करते पाप करते, लेकिन एक बात लग जाए बाबा वो माधव दास मैदानी, ये तो बाबा माधव दास जी का चरित्र है और माधव दास मैदानी का चरित्र ऐसे है। माधव दास मैदानी थे बड़े नामी डाकू थे और उस समय में बंजारों के द्वारा व्यापार होता था। तो वहाँ पे जंगल में ही वो माधव दास का अड्डा था और वहाँ पे बंजारे लोग संजोग से जा रहे थे तो वहीं पे उनका पड़ाव पड़ा। तो वो लोग रात में विचार कर रहे हैं जो हम अपने घर से आए थे तो हमारे यहाँ तो 2 दिन का भोजन था, अब यदि हम घर आज नहीं पहुँचेंगे तो हमारे बाल बच्चे क्या खाएंगे, हमारे परिवार में क्या होगा। ऐसे ऐसे सब लोग अपनी अपनी बात कर रहे थे और धुनी आग जला रखे थे। और कहीं माधव दास आ जाएगा तो सब चौपट हो जाएगा, सब लूट लेंगे, सब चला जाएगा। वो लोग आपस में विचार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और माधव दास जी वो डाकुओं का सरदार थे
वो अपने साथियों को लेकर के वो लूटने के लिए ही गए थे। तो अब साथियों को सबको कह दीजिए तुम रुको और मैं जाता हूँ पहले, और जाके वहाँ से जब भिसिल बजाऊंगा तब तुम लोग आ जाना, लूट लेंगे सब। अब वो माधव दास जी पास में जा कर के और सब बात को सुन रहे हैं, उनके अपने अपने दुख का कथा सब चर्चा कर रहे हैं अपने में। वो दुख की बात जब सुने, जो कोई कह रहे हमारे यहाँ 2 दिन का भोजन था, कोई 4 दिन का भोजन था, ऐसी ऐसी बात कर रहे थे, तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। अरे राम 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 राम, बताओ इतने गरीब आदमी सब हैं और हम उनको लूटने आए। उसी समय उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उसी समय कपड़ा फाड़ के वहीं लंगोटी लगा के वहीं बैठ गए, वहीं धुनी जल रहा था, आग जल रहा था, वहीं पे बैठ गए थे। उनके साथी सब, डाकुओं के साथी सब सोच रही सरदार कब भिसिल बजाएंगे जो हम जाएंगे। होते होते सुबेरा हो गया और कोई भिसिल बजा ही नहीं रहे। वो जाके पहुंचे, देखे तो बाबा जी बने बैठे। तो सरदार ये क्या, कहे बस हो गया, अब तो तुम्हारी जो इच्छा सो करो, हम तो बस भजन करेंगे। अब ऐसे वहीं बैठ गए, सो 12 वर्ष तक भजन करते रहेंगे मैदान में, खुले में। उनका नाम ही पड़ गया माधव दास मैदानी। और 12 वर्ष तक करते करते सिद्ध हो गए भगवान का भजन करते करते। तो बताइए, एक बात को लेके तो लग जाता, एक बात हृदय में लग जाता था, जीवन परिवर्तन हो। ऐसे बाबा माधव दास जी के माँ की बात लग गई। अब तो कहे जो अब बिना जगन्नाथ जी का दर्शन किए भोजन जल कुछ नहीं पीऊंगा। अब 3 दिन हो गया वहां से चलते चलते बाबा माधव दास जब जा रहे हैं। अब ठाकुर जी को उनका चिंता हो रहा है, क्यों, ठाकुर जी तो साथ में ही घूम रहे हैं उनके। अब ये भूखे हैं तो ठाकुर जी भी भूखे हैं 3 दिन से। अब क्या हुआ, जगन्नाथ भगवान वो जो भगत था जिनके वहां गए थे और वो घर में नहीं थे, उनकी पत्नी ने दूध पिलाया था, उस भगत को, महाजन को प्रेरणा दिए, स्वप्न दिए जगन्नाथ भगवान, जो माधव दास बाबा आए 3 दिन से भूखे हैं तो उनको जाकर के भोजन कराओ। तो अब जाकर के वो आकर के और उन्होंने माधव दास जी करे आता, मैंने 3 दिन से, भगवान कहे जो मैंने भी खाया पिया नहीं कुछ, 3 दिन हो गया, इसलिए जाकर के उनको भोजन कराओ। जब वे भोजन करेंगे तभी मैं कुछ भी पाऊंगा। तब उस महाजन ने भक्त से माधव दास जी को अपने घर लिवा ले जाकर प्रसाद पवाया। श्री माधव दास जी पुरी पहुंचकर जगन्नाथ भगवान का दर्शन किए और फिर शेष जीवन भर फिर जगन्नाथपुरी में ही रहे, वहां से फिर बाहर नहीं गए। अब जगन्नाथ भगवान इसके साथ बड़ा विनोद करते थे, माधव दास बाबा के साथ बहुत विनोद करते थे। एक दिन की बात है, वो कटहल का समय होता है ना, पका हुआ, अभी का जो समय, इसी समय कटहल पकता है। तो एक दिन जगन्नाथ भगवान को पका हुआ कटहल खाने का इच्छा हुआ। तो मैंने पहले उदास थे, जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने गए ना, तो माधव दास बाबा देखे जो भगवान उदास हैं, तो ये पूछे जय जय क्यों उदास हैं। तो ठाकुर जी कहे माधव दास क्या कहें, साल बीता जा रहा है, समय जा रहा है, मौसम ऋतु बीता जा रहा है और पका कटहल खाने को नहीं मिला है। और राजा के बाग में कटहल खूब फले हैं और पके भी हैं। आप अगर सहयोग करें तो बाग में चलकर कटहल खाया जाए। अब माधव दास जी ने कहा जो अब हम बचपन में थे जब, तब तो पेड़ पे चढ़ना उड़ना आता था, अब तो बूढ़ा हो गया, अब कैसे चढ़ेंगे। तो बलराम जी कह रहे जो मैं सहायता कर दूंगा, मैं सहायता कर दूंगा, चलो। अब क्या हुआ, बाबा माधव दास जी को लेके कृष्ण बलराम दोनों भैया गए राजा के बाग में। और राजा के बाग में जाकर के माधव दास बाबा को पेड़ पे चढ़ा दिए और खूब पके पके कटहल जो है वहां से तोड़ तोड़ के गिरा रहे। और कृष्ण बलराम दोनों भर पेट कटहल पका हुआ खाए आराम से। और आवाज सुन करके वहाँ जो बाग का माली था वो आ गया
अब भाई कृष्ण बलराम को तो बचपन से चोरी करने का आदत है, ये जो है अपना चट से भाग गए। अब चोरी करने का भी आदत है, भागने का भी आदत है, ये जहां माली आया कि भाग गए। अब बाबा माधव दास जी पकड़े गए और रात का समय था, 12 बजे रात में गए थे। अब क्या हुआ, वो माली लोग तो रात में दिखाई दिया नहीं उनको, वो बाबा माधव दास जी को पकड़ के और खूब पीटे। अब क्या हुआ तो और लाठी लेकर दौड़े और कृष्ण बलराम तो भागे, बेचारे माधव दास जी पकड़े गए। अब मालियों ने रात्रि के अंधेरा में पहचाना नहीं, अतः खूब मार लगाई और रात भर बांध करके रखे। जब सवेरा हुआ और राजा के सामने में उनको पेश किए, और राजा तो पहचानते थे बाबा माधव दास, ओ बड़े नाराज हुए मालियों के ऊपर और तुरंत देखते ही पहचान गए और पृथ्वी पर गिर करके चरणों में पड़े, महाराज क्षमा करो। तो यह देखकर मालियों को तो प्राण निकल, उनको तो जैसे मानो सांप सूंघ गया, उनका तो प्राण गंटगत आ गया, अरे राम राम हमने क्या कर दिया। तब जो है राजा ने कुपित होकर मालियों को दंड देना चाहा, लेकिन माधव दास बाबा कहे नहीं, ये बहुत अच्छे सावधान माली हैं, पहरेदार हैं, तो इसीलिए इसको दंड नहीं दो, इसको पुरस्कार मिलना चाहिए। तो 12 गांव का पट्टा लिख दिए राजा वो माली के लिए। और इधर राजा विचार किए, जो हो ठाकुर जी को हमारे कटहल प्रिय है, तो सारा बगीचा जो है ठाकुर जी के नाम कर दिए। अब क्या हुआ, कह रहे हैं जो माधव दास जी, अब राजा ने उनको पुरस्कार दिया और सब राजा यह सुन करके भाव आया कि ठाकुर जी मेरे बाग में फल खाने आए। तो परम भागवत राजा ने अपना पूरा बाग ताम्रपत्र में लिख करके भगवान को समर्पित कर दिया। और कह रहे माधव दास जी एवं गोस्वामी तुलसीदास जी का मिलन का भी प्रसंग आता है। कहते हैं माधव दास जी के अनुरोध पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह पद गाया। क्या पद गाया कि मैं हरि पतित पावन सुने, मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तू पतित पावन, दो बानक बने, मैं हरि पतित पावन सुने, मैं हरि पतित पावन सुने। व्याध गनिका गज अजामिल, साखी निगमनि भने, और पतित अनेक तारे, जात कापे गने, मैं हरि पतित पावन सुने, मैं हरि पतित पावन सुने। जानी नाम अजानी लीन्हे, नरक जमपुर मने, दास तुलसी शरण आयो, राखिए अपने, मैं हरि पतित पावन सुने। वो स्वामी जी कह रहे हैं तो ठाकुर जी पतित पावन है ऐसा हमने सुना है। तो कह रहे हैं जो मैं पतित तुम पतित पावन। अब ठाकुर जी का पतित पावन नाम कब सार्थक हो, जब हम पतित हैं तब तो ठाकुर जी पतित पावन है। जैसे कोई गरीब है, 2 4 10 आदमी गरीब है तो उसमें कोई धनी होगा तो पता लगेगा जो हाँ भाई ये धनी है, और सब ही धनी होंगे तब धनी कैसे बनेगा। इसीलिए हम गरीब पतित हैं तो ठाकुर जी पतित पावन है। कह रहे व्याध गनिका गज अजामिल, साखी निगमनि भने, वेद पुराण में सब साखी है। क्यों
व्याध का उद्धार किए, गणिका का उद्धार किए, गज का उद्धार किए, अजामिल का उद्धार किए। ये सब साखी है। और तो कितने कहें, और पतित अनेक तारे, और इतने जिनका गिनती नहीं है, इतनों का उद्धार किए भगवान। तो जानी नाम अजानी लीने नरक जमपुर मने, मतलब जान अजान किसी प्रकार से उनका नाम जो ले करके भवसागर से तर गया। तो दास तुलसी शरण आयो राखिए अपने, जो भगवान के शरण आ गया वो उसका उद्धार कर दिए। आता है ना, जो सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। कर एक बार भी कोई हमारे शरण में आ जाता है तो हम उसका उद्धार कर देते हैं, सभी पापों सभी भय से अभय कर देता हूं उनको। महाराज जी कहते थे, जो कलकत्ता में एक सज्जन थे, और वो सत्संग उत्संग में नहीं जाते थे, सत्संग का निंदा ही मन करते थे। कहते क्या बेमतलब का समय बर्बाद करते, रोजाना जा करके समय बर्बाद करते रहते, ऐसे करने वाले थे। एक बार की बात है, संजोग से वो नवद्वीप गए। तो नवद्वीप में माताएं बहनें कीर्तन करती है, और उसके बीच में एक आदमी थोड़ी देर के लिए प्रवचन भी करता है। तो उसमें एक आदमी यही अध्यात्म रामायण का ये श्लोक जो था, इसी को बोल रहे थे। क्या कि जो सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। करे कोई एक बार भी भगवान के शरण हो जाए, सच्चे हृदय से कह दे हे नाथ मैं आपका हूँ, तो उनको भगवान सब पापों से मुक्त करके अभय कर देते सदा के लिए। तो उनके मन में आया जो एक ही बार तो कहना है, तो एक बार कह देते। वो जा करके अपने कमरा में जहाँ रुके थे, उस कमरा में जाके कमरा बंद करके और हाथ उठा के कहे नाथ मैं आपका हूँ, और क्या करके और फिर अपना आराम से बैठ के सो गए और बात को भूल गया। अब जब वहाँ से आया, कलकत्ता वापस आया, तो वो सोच रहे हैं जो भाई देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, जा करके सत्संग में क्या होता है, जा करके देखते हैं। तो एक दिन जाके देखा तो उसको अच्छा लगा तो फिर दूसरा गया, 3 बार गया, ऐसे जाते जाते उनको रोजाना का आदत लग गया। अब वो अपने विचार कर रहा है जो अरे मैं तो ऐसा था जो भाई सत्संग में जाता नहीं था, सत्संग की निंदा करता था, और ये ऐसे कैसे हो गया, हम कैसे सत्संग में जाने वाले हो गए। तब वो उसको याद आया जो हो एक दिन जो भगवान को कहे थे जो हे नाथ मैं आपका हूँ, तो इसी कारण से जीवन परिवर्तन हो गया। तो सच्चे हृदय से जो एक बार भी भगवान के शरण हो जाता है, उस गीता जी में तो साक्षात कहे ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते संपूर्ण धर्मों का त्याग, आश्रय को त्याग करके मेरे शरण हो जाओ, मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। तो इसीलिए जो भी भगवान के शरण आ जाता है तो उसको तो भगवान उद्धार करते ही हैं। इसमें तो कह रहे हैं जो पापी से पापी जितने भी थे, एक बार भगवान के नाम लेकर के सब तर गए। तो इस पद को सुनने के बाद माधव दास जी ने भी एक पद गाया। गोस्वामी तुलसीदास जी जब एक पद गाए तो माधव दास जी ने भी एक पद गाया। क्या गाया? करे तब ते कहाँ पतित नर रह्यो, जब ते गुरु उपदेश दीनो नाम नौका गयो। जब जीव गुरु के शरण आ जाता है और भगवान का नाम उनको मिल जाता है, तो तब वो पतित कहाँ रहा, उसका तो उद्धार तभी हो गया। करें जो लोह जैसे परसि पारस नाम कंचन गयो। जहाँ लोहा और पारस का संयोग होता है कि वो कंचन बन जाता है। तो कहते हैं ना लोग जो भाई महाराज हम सत्संग करते लेकिन हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो बात क्या है,
लोहा में और वो पारस का ये है नियम, जो लोहा छुआने से सोना बन जाता है, तो पारस भी असली है और लोहा भी असली है, फिर सटाने से सोना क्यों नहीं बनता? इस कारण नहीं बनता, या तो लोहे में जंग लगा हुआ है, नहीं तो बीच में कुछ पर्दा है, कुछ आड़ लगा हुआ है, इस कारण से नहीं होता है। नहीं तो असली पारस होगा, असली लोहा होगा तो अवश्य कंचन बन जाएगा। तो कह रहे कस न कसी कसी लेहु स्वामी अजन चाहन चह्यो, उभर आयो बिरह वानी मोल महंगे कह्यो, खीर नीर ते भयो न्यारो नरक ते निर्भयो, मूल माखन हाथ आयो त्यागी सरवर मह्यो, अनन्य माधो दास तुलसी भव जलधि निर्भयो। तो श्री वृंदावन के अनन्य रसिक श्री हरिराम व्यास जी ने भी आपके संबंध में यह पद लिखा है कि माधो दास शरण में आयो, जो हों अजान ज्यो नारद ध्रुव सो, कृपा करी संदेह भगायो, जिन्हीं चाहि गुरु सकल तजो बपु, फिर के दर्शन पायो, यो सिर हाथ धरो करुणा करी, प्रेम भक्ति फल पायो, हरिवंशी हरिदासी सो मिल, कुंज केली रस गाय सुनायो, हरि गुरु साधु नाम बन जमुना, महाप्रसाद रसायन भायो, जाते सहज प्रिया प्रीतम बस, कलियुग वृथा गमायो, मनसा वाचा और कर्मना, व्यास ही श्याम बतायो। तो इस प्रकार श्री बाबा माधव दास जी का चरित्र यही संपन्न होता है। अब सुबह प्रातः काल महाराज जी का जो प्रवचन हुआ था उस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं जो ये मनुष्य शरीर जिस लिए मिला है उस काम को कर लेना चाहिए। ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। देवताओं को हमारे ये जो मनुष्य शरीर है, इस शरीर से देवताओं को दुर्गंधी आती है। जैसे नाली में सना हुआ, कीचड़ में सना हुआ सूअर जाता है तो हम लोगों को कैसे दुर्गंधी आता है, ऐसे हम लोगों के शरीर से देवताओं को दुर्गंधी आता है। देवताओं का इतना शरीर तेज प्रधान है वहाँ पे, तो इतना वो दिव्य शरीर है, लेकिन वहाँ पर भी ये मौका नहीं है जो हम अपना कल्याण कर ले, साधन भजन करके अपना कल्याण कर ले। ये मौका वहाँ पर भी नहीं है। ये मौका तो इसी मनुष्य शरीर में मिला है। गौ माता इतनी पवित्र है, उनका गौमूत्र गोबर भी पवित्र होता है। गंगा लक्ष्मी जी का निवास और गंगा जी का निवास होता है उसमें, और सारे देवी देवता गौ माता के शरीर में वास करते, लेकिन वो भी अपना कल्याण कर, उनको कहें जो भजन करो तो भजन नहीं कर सकती है। तो ऐसा सुंदर मौका हम लोगों को मिला है। ये मनुष्य शरीर देव दुर्लभ है, बहुत जन्मों के बाद मिला है, लेकिन ठाकुर जी का लीला बड़ा विचित्र है। जो चीज आदमी को मिल जाता है ना, उसका महत्व तो समझ में नहीं आता है। जब वो हाथ से चला जाता है तब पछताते हो। तो ऐसे ही हम लोग को अभी मनुष्य शरीर मिला है तो उसका महत्व समझ में नहीं आता है। जब बुढ़ापा हो जाएगा, जब जाने का समय आएगा तो कहेंगे जो हाँ हमने कुछ नहीं किया। इसीलिए जो करना है, जो मन में जो करना, क्या करना यही है, भगवान का भजन करने के लिए ही ये शरीर मिला, और सब भोग भोगने के लिए 84 लाख योनि है। ये मनुष्य शरीर तो केवल भजन करने के लिए ही मिला। अब लोगों के मन में प्रश्न आएगा जो भाई महाराज केवल भजन ही करेंगे तो घर गृहस्थी का काम नहीं करेंगे। अरे काम करो, लेकिन उसमें भी सावधान रखो। क्यों? उसी को करने के लिए नहीं मिला है। घर गृहस्थी में है तो घर गृहस्थी का काम सब करो, लेकिन करें करते कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना।
सब काम करते हुए अरे जो तिया पीहर रहे सुरत रहे पिय माई, यूं ही जन जग में रहे हरि को भूले नाई। सब काम करते हुए दृष्टि वहाँ रखना चाहिए जो हम भगवान के पास जाना है हमको। कह रहे हैं जो अगले जन्म का तैयारी तो करो। अरे जहाँ चल रहे हम आगे पांव रखेंगे, हम चलते हैं तो आगे पहले रास्ता देख लेते हैं तो अच्छा रास्ता है तब जाके पांव उठा के रखते हैं। हम इस जन्म के बाद हम कहाँ जाएंगे, अगले जन्म की तैयारी तो करो। तैयारी कुछ नहीं, होश ही नहीं रहता, गफलत में ऐसे समय जाता कुछ पता नहीं कहाँ हमारा समय जा रहे, किस लिए आए थे हम और कहाँ हम किस में लगे हैं, कुछ होश ही नहीं रहता। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, वो भगवान को तो भूल ही गए, संसार के कामों में लग गए। इसलिए बहुत सावधानी रहने की आवश्यकता है। स्वामी जी महाराज आज सुबह प्रातःकालीन सत्संग में मनुष्य शरीर की महिमा बता रहे थे। जो ये मौका यहीं पे है और सब जगह में सब काम होता है, लेकिन अपना भजन कल्याण करने का मौका तो यहीं पे है। अरे लब्ध्वा सुदुर्लभ मिदम बहु संभवान्ते मानुष्य मर्थदम नित्यमपि धीरा तूर्णम यतेत न पते धनु मृत्यु यावन निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतस्यात्। करे विषय भोग सब जगह मिल जाएंगे, अपने कल्याण का मौका तो यही है। और ये बहुत जन्मों के बाद ये मनुष्य शरीर मिला है, तो ऐसा सोच करके जल्दी जल्दी यत्पूर्णम यतेत, जल्दी यत्न करो, क्योंकि समय का कोई ठिकाना नहीं, पाव पलक का नहीं ठिकाना। करे काल की बात क्या जाने क्या हो, इसी दिन उगे प्रभात। तो ऐसा मौका हम लोगों को मिला है, तो बहुत सावधान रहे। एक एक क्षण को क्षण स कंसस्यैव विद्यामर्थंत चिंतेत क्षण त्यागे कुतो विद्या कन त्याग कुत धनम। अरे जिसको धन कमाना है वो एक एक कण का संग्रह कर करके फिर जाके धनी बनता है, और जो विद्या चाहता है तो एक एक समय को विद्या पढ़ाने में लगेगा तब जाके बड़ा विद्वान बनेगा। हम लोग चाहते हैं कल्याण, लेकिन करत कुसंग चाहत कुशल, यो ही बरो अफसोस। और महिमा घटी समुद्र की रावण बसा परोस। अब समुद्र का क्या गलती था, समुद्र बांधा गया बेचारा, क्यों? रावण पास में बैठा है, इस कारण से। तो हम लोग जो है करत कुसंग चाहत कुशल, करने में हम लोग सावधान नहीं रहते हैं। चाहते तो अच्छा, देखो महाराज जी कहते थे पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवा न पाप फलमिच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। अरे पुण्य का फल जो सुख है वो सब लोग चाहते हैं, सुख आराम सबको मिले ये सब चाहते हैं, लेकिन पुण्य जी करते नहीं है। और पाप का फल है दुख, तो वो दुख को कोई नहीं चाहता है, लेकिन जानबूझ करके पाप करते हैं। तो अभी कैसे कल्याण होगा? इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं बहुत सावधान रहो, बहुत अच्छा मौका मिला है, बार बार नहीं पाइए मिनख जन्म की मौज। ऐसा मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है, तो अभी हम लोगों को मिला हुआ है, भगवान की बड़ी कृपा है। तो सावधान होकर के एक एक क्षण का सदुपयोग करें। आज महाराज जी सुबह प्रार्थना में ये चर्चा कर रहे थे। आज समय हो गया तो आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, विश्राम वृंदावन वृंदावन वृंदावन, विश्राम वृंदावन वृंदावन वृंदावन, गावत वृंदा विपिन गुना, गावत वृंदा विपिन गुणा, नवल लाडली लाल, नवल लाडली
फल फूल द्रुमा सुखद लता फल फूल द्रुमा अद्भुत परम रसाल अद्भुत परम रसाल मेरो वृंदावन 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 मेरो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन 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 जीवन वृंदावन 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 जीवन वृंदावन 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 सर्वस्व वृंदावन 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 सर्वस्व वृंदावन 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 श्री वृंदावन धाम की जय श्री राधा रानी की जय श्री यमुने रस रानी की जय श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय 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 श्री राधे श्याम। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्राणनाथ हे मेरे प्राणनाथ कोई भी आपको भूले नहीं। कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे हे मेरे प्यारे हे मेरे प्राण प्यारे हे मेरे प्राण प्यारे कोई भी अपने आप को भूले नहीं। कोई भी अपने आप को भूले नहीं।